देवर जी क्या देखा, तुम्हारे आगे जोड़ी बिल्कुल नहीं जम रही। क्या जरूरी है, सुंदरता या सीरत? देवर जी क्या देखकर पसंद कर लिया, तुम्हारे आगे जोड़ी बिल्कुल नहीं जम रही। श्रद्धा अपने देवर शुभम से बोली। शुभम बोला, सुची अच्छी लड़की है और मैं उसे प्यार करता हूँ। खूबसूरती तो दिल से होती है। अरे ये सब कहने की बातें हैं, कल को तुम्हें ही शर्म आएगी कहीं ले जाने में। मुझे देखो तुम्हारे भाई कैसे आगे पीछे घूमते हैं मेरे। श्रद्धा गर्व से बोली। शुभम मन में बोला कि इसलिए उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, पर वो चुप रहा। घर में सब सुचि से मिल चुके थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। शुभम की खुशी में भी सब खुश थे। श्रद्धा का मिलना रह गया था तो आज शुभम उन्हें मिलाने ले गया। जब से सुचि को देखा तब से उसकी बुराई की जा रही है, पर शुभम पर कुछ असर नहीं हो रहा था। शुभम और सुचि एक दूसरे से प्यार करते थे। शुभम और उसका भाई संजय दोनों ही बहुत सुंदर थे और श्रद्धा तो खूबसूरती में अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ दे। उसकी खूबसूरती पर संजय इतना फिदा था कि उसे श्रद्धा की कोई गलती दिखती ही नहीं थी। श्रद्धा सारा दिन अपने आप को संवारने में निकाल देती। सास और ननद मिलकर घर का सारा काम निपटाती। कभी मन हुआ तो कर दिया, ज़्यादा कुछ बोलते तो घर में तूफान खड़ा कर देती। माँ सोचती घर में शांति बनी रहे, इसलिए वो कुछ कहती नहीं थी। सुची शादी होकर घर आ गई। उसने देखा कि माँ जी और दीदी काम करती रहती हैं, जेठानी तो कुछ करती नहीं, इसलिए जल्द ही घर की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली। माँ जी और ननद सहयोग कर देती। इतना होने पर भी श्रद्धा सुचि को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। सुचि कुछ बोलती नहीं। धीरे धीरे सुचि ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली। आज श्रद्धा की सहेलियाँ आई थी। सुचि चाय देकर निकली तो एक सहेली ने कहा, ये क्या तुम्हारी मेड है? श्रद्धा हंसकर बोली, मेड ही समझो, काम करके ही सबका दिल जीत रही है, सुंदरता तो भगवान ने दी नहीं। अब सुचि को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, माँ जी अब भाभी को दिखाना पड़ेगा कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, आपको मेरा साथ देना होगा। दूसरे दिन संजय ने ऑफिस जाने के लिए टिफिन मांगा तो श्रद्धा ने ननद को आवाज़ लगाई। किसी ने नहीं सुना तो खुद टिफिन लगाने लग गई। देखा तो कुछ भी खाना नहीं था। जोर से आवाज़ लगाई तो सुचि बाहर आई। श्रद्धा गुस्से में बोली, आज तुमने खाना नहीं बनाया? सुचि बोली, बनाया था, शुभम ले गए और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, आप अपना और भाई साहब का बना लो। फिर संजय गुस्से में बोला, माँ आप देख रही हो ये आते ही घर को अलग कर रही है। माँ बोली, अब मैं क्या कहूँ, तू श्रद्धा को बोल, अपना काम कर लिया करेगी। तब तक श्रद्धा बोली, अभी तक तो आप बना देती थी तो आप बना देना, मुझसे काम नहीं होगा। माँ बोली, बेटा अब हमें बैठे बैठे मिल रहा है तो हम भी काम क्यों करेंगे। श्रद्धा गुस्से में चली गई। अब आए दिन संजय को कभी टिफिन नहीं मिलता, कभी ब्रेड खा कर जाता, कभी कपड़े धुले हुए नहीं मिलते। इस कारण अब उनकी लड़ाई होना शुरू हो गई। इधर सुचि ने सबके दिल में जगह बना ली, जिस कारण शुभम उसका दीवाना हो गया। आज श्रद्धा और संजय की लड़ाई ज़्यादा ही बढ़ गई और वो गुस्से में चले गए। तब सुचि बोली, क्या हुआ जेठानी जी, अब आपकी खूबसूरती का जादू नहीं चला? श्रद्धा कुछ नहीं बोली। फिर सुचि बोली, रिश्ते खूबसूरती से नहीं, प्यार और एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने से चलते हैं। खूबसूरत होना अच्छी बात है, पर उस पर घमंड करना बुरी बात है। श्रद्धा बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं हमेशा खूबसूरती को ही महत्व देती रही, अब मैं परिवार के साथ रहूंगी। सुचि श्रद्धा के गले लगकर बोली, हाँ भाभी हम सब मिलकर रहेंगे। श्रद्धा ने भी गले लगा लिया। दोस्तों आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।